नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशवसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आज हमारी चर्चा 10 लक्षण महापर्व की अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य पर चलेगी। उत्तम ब्रह्मचर्य एक ऐसा धर्म है जो अपने आप को पर से पृथक अनुभव कराता है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा धर्म है जो पर पदार्थों से भिन्न का भेद ज्ञान कराता है। पर मेरा नहीं है, मैं पर का नहीं हूँ, पर इष्ट अनिष्ट बुद्धि मेरी नहीं है, पर मैं राग देश का भाव मेरा नहीं है। संसार के जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वह सब मेरे नहीं हैं। इन राग देश के परिणामों के कारण से होने वाले पंचेंद्रिय के विषय भी मेरे नहीं हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु सोत कर्ण ये सब 5 इंद्रिय मेरे नहीं हैं। मैं इन सभी से भिन्न केवल एक ज्ञायक मात्र हूँ। मैं एक अलग हूँ, मैं एक अलग ही द्रव्य हूँ। मेरा इन द्रव्यों से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पूर्व में चर्चा करके आए हैं कि हमारा क्रोध का अभाव हो, मान का अभाव हो, माया का अभाव हो, लोभ का अभाव हो, संयम धर्म की प्रकटता हो, त्याग हो, तप हो, दान हो। और लास्ट में आज हमारा क्या है कि सब हो गया। आओ हमारा चारित्र शेष रह गया था, वह चारित्र भी पूर्णता को प्राप्त हो। वह चारित्र भी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो। जब तक हमारा चारित्र प्रकट नहीं होगा, ज्ञान हो गया, क्रियाएं हो गई, सब हो गया, लेकिन अभी लीनता नहीं आई है। और जब तक यह लीनता नहीं आई है तब तक हमारा ब्रह्मचर्य धर्म है ही नहीं। किस में लीनता? भोगों में, शरीर की क्रियाओं में, खाने पीने में, सोने में। किस में लीनता? केवल उसमें लीनता जिसमें लीनता होते ही सब कुछ अपना हो जाता है। किसी प्रकार से किसी से राग नहीं रहता, किसी से द्वेष नहीं रहता, और अपना आत्मा अपना हो जाता है। उस आत्मा से भी यह आत्मा मेरा है ऐसे परिणाम नहीं होते हैं। तब जाकर के यह ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है, उसे ही सच्चा ब्रह्मचर्य कहते हैं।
क्यों? सम्यक दर्शन होता है तो 25 मल चल मगाड़ अगाड़ दोषों से रहित शुद्ध निजात की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। वो जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र होता है। त्रियोदश विदे आज अपन ने पूजन में पढ़ा था ना कि वह चारित्र भी एकदम निर्मल चारित्र की बात कर रहे हैं। धन्य है वो मुनिराज, धन्य है जो दिन और रात अपनी आत्मा के चिंतन में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, भैया वही है, वही है। दिन रात आत्मा का चिंतन जो है वही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। बाय में यह जो सब दिखाई दे रहा है यह ब्रह्मचर्य नहीं है। केवल पत्नी को नहीं रखना ब्रह्मचर्य नहीं है भैया। आज तक यह जीव यही सोचता रहा कि भैया महिलाओं से दूर रहने का नाम ब्रह्मचर्य है। अरे महिलाओं से दूर रहना, पर स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखना, ये तो सील है। ब्रह्मचर्य तो असली में अपने ब्रह्म मतलब होता आत्मा, और आत्मा में चरण करना उसका नाम ब्रह्मचर्य है। जब तक यह आत्मा अपने आप में चरण नहीं करेगा, अपने आप को नहीं जानेगा, उसमें लीन नहीं होगा, जब तक ब्रह्मचर्य धर्म है ही नहीं। ब्रह्मचर्य धर्म की बात चल रही है, ये ब्रह्मचारियों की बात नहीं चल रही है कि ब्रह्मचारी कौन है जो ब्रह्मचर्य ले ले। भैया उनकी बस बात नहीं चल रही है यहाँ ब्रह्म मतलब आत्मा में चरण करने की बात चल रही है कि जो आत्मा में चरण करता है, आत्मा में लीन होता है, शुद्ध आत्मा में रमण करता है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। कैसे? तो एक गाथा में कहा है, बम बेणी चरणम बम भम जीवो विमुख्य पर देहाति से विवरीय लिंगेषु खलु आसक्ति करणम चा भव दुख से। यह जीव जब पर्दे की सेवा से, पर्दे के ममत्व के परिणामों से रहित होकर के जब अपने शुद्धात्मा में लीन होता है, जब अपने शुद्धात्मा में रमण करता है, तब उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और क्या कहा? विपरीय लिंगे सुखलु, कि विपरीत लिंग में निश्चित ही यानी निश्चित रूप से विपरीत लिंग में आसक्ति कारणम च भव दुख से, आसक्ति ही भव दुख का मूल कारण है। पर्दे से भिन्न अपने ज्ञायक आत्मा को जानना उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य धर्म। और पर्दे से भिन्न, परदेह में आसक्ति के परिणाम, पर्दे के साथ ममत्वता, उसका कारण है दुख। वह दुख का कारण है शरीर की आसक्ति में आसक्त रहना। भैया बहुत दुख भरी कहानियां हैं। आज संसार में इतने सारे जीव हैं, उन सभी जीवों में बड़ा एक अब्रह्मचर्य की जो बात आती है कि ब्रह्म में चरण नहीं करना, लेकिन जो ब्रह्मचर्य शब्द है उस ब्रह्मचर्य का जो लौकिक अर्थ निकाला जाता है कि माता बहन को माता बहन की दृष्टि से देखना। 100 पत्नी को छोड़ करके सभी माता बहनों को माता बहन की दृष्टि से देखना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। व्यवहार से
निश्चय से अपनी शुद्धात्मा में रमण करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। आज बड़ा ही वास्तव में कष्ट के समय आ गया है। आज अनेक घटनाएं सुनने में आती हैं, भाई बहन के साथ गलत कर रहा है, बहन किसी भी के साथ भी भाग जा रही है, बहन अपने भाइयों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, कुल गोत्र का ध्यान ना रखते हुए, भक्ष अभक्ष का ध्यान ना रखते हुए यत्र तत्र कहीं भी भाग जाती हैं और शादी कर लेती हैं। सोचिए भाई, मतलब कितना बड़े दुख की बात है कि आज कुशील का इतना पोषण हो गया है। सुबह यदि आप मोबाइल चलाओ तो सबसे पहले आपको अनेक प्रकार की गंदी चीज़ें ही दिखाई दें। नेट चलाओगे तो चाहे वो आप सोशल मीडिया का कोई सा भी चलाएं, आजकल वो नए फेसबुक वगैरह पे हम देखते हैं कि मोबाइल चलाते ही गंदे गंदे चित्र आते हैं। धर्म के चित्रों के साथ में गंदे चित्र, यूट्यूब पे देखो तो गंदे चित्र, कहीं पर भी देखो तो गंदे चित्र, गंदे वीडियो। बताइए, आज बच्चों में कुसंस्कार के भावनाएं जागृत हो रही हैं। आज बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे। कुपोषण ये कोई अच्छा नहीं है, ये संस्कारों का कुपोषण है। और ये संस्कार जब हमारे रहेंगे नहीं, हमारे अंदर में पहले संस्कार सीखने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था, आजकल गुरुकुल है ही नहीं है। आजकल संस्कार नाम की चीज़ कोई है ही नहीं है। आजकल मोबाइल ने पूर्ण रूप से हम देखते हैं कि अपन को इंटरनेट ने सुविधा दी है, लेकिन सुविधा के साथ साथ उसमें लोग, बच्चे जो भी हैं, सभी के साथ अशुद्धग्रस्त हो गए हैं। अनेक प्रकार से घर बिगाड़ने के लिए अनेक प्रकार के चलते हैं, उल्टे सीधी क्रियाएं उसमें की जाती हैं। बताइए, आप विचार करने वाली बात है कि यह ब्रह्मचर्य धर्म जो है, इसके लिए छोटी छोटी बच्चियां अपने परिवार को छोड़ के चली जाती हैं। नाबालिग बच्चे जो होते हैं वह भी अनेक प्रकार से रेप, बलात्कार इत्यादि घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है ये हमारा इंटरनेट पर अप्रयोग की चीज़ें देखना। जो चीज़ हमारे लायक नहीं है वह चीज़ देखना। और मैं तो कहता हूँ भाई, बच्चों को इन सभी चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए। जो बच्चे समझते नहीं हैं, जिनमें समझने की समझ नहीं है, वह उनको तो बिल्कुल हमेशा मोबाइल से दूर ही रखना चाहिए। क्योंकि भैया ब्रह्मचर्य का दिन है आज। जो स्त्रियां हैं वह कितने मतलब में व्यभिचार रूप परिणाम करते हैं। पुरुष जो हैं चित्रों को देख देख के अपने परिणाम खराब करते हैं। तो इसका मतलब ये है भैया, इंटरनेट जो है ये बहुत ही खराब है। बस उसका उपयोग सही ढंग से करोगे तो सही है। मैं तो कहता हूँ बच्चों को देना ही नहीं भाई। आगे चलते हैं। परे द्रव्यों से नितांत भिन्न शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा अर्थात अपनी आत्मा में चरण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। बस इतनी चीज़ को समझना है कि अपनी आत्मा में कैसे चरण करना है, अपनी आत्मा में किस प्रकार से विकास करना है, और हमारी आत्मा का विकास किस प्रकार से होगा, यह हमारा मूल कारण है। यह हमारा हेतु है कि कैसे होगा, इसको हमें जानना जरूरी है। इंद्रियों विषयों में आसक्ति ब्रह्मचर्य है। दो में से एक कार्य ही संभव है, या तो इंद्रिय भोग या ब्रह्म लीनता। कह रहे दो कार्यों से तीसरा कार्य नहीं है भाई। आप तो या तो इंद्रियों के भोग करो, पंचेंद्रियों के विषयों में रमे रहो, या ब्रह्म में अपनी आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करो। जो पांच इंद्रियों के विषयों में लीन होता है वह आत्मा में लीन नहीं हो सकता, और जो आत्मा में लीन होगा वह पांच इंद्रियों के विषयों में लीन नहीं है।
5 इंद्रियों के विषयों में लीनता नहीं होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है, अस्ति। और नास्ति से, और आत्म स्वरूप में लीन होना, ये अस्ति से ब्रह्मचर्य की परिभाषा यहाँ पर की है। व्यवहार से देखते हैं हम कि गृहस्थ जीवन में धर्म एवं समाज द्वारा स्वीकृत विवाह संस्कार द्वारा प्राप्त जीवन साथी के साथ संतोष रखना और अन्य व्यभिचारी प्रवृत्तियों से दूर रहना, वे ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। आज हम देखते हैं जीवन में धर्म नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। लोग धर्म के स्वरूप को समझते नहीं हैं। लोग मंदिर जाना बंद कर दिए, कहते हैं ये तो वृद्धों का काम है। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणित रहो, और अर्धमृतक सम बूढ़ो पने कैसे रूप लखे आपने। कि बालपने में तो तुमने ज्ञान प्राप्त किया नहीं, तरुण समय तुम्हारा गधे की तरह निकल गया हैं, और जब अर्धमरे हो गए, अधमरे मतलब रिटायर्ड हो गए, फिर तुम सोचो कि हमें जिनवाणी की बात समझ में आए। उस समय तुम्हारे लिए सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, तीर्थ वंदनाएं नहीं होंगी, यात्राएं नहीं होंगी, बेटा करोगे क्या? इसलिए भैया ये जो समय मिला है, इसमें बहुत ज़रूरी है ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि व्यवहार में गृहस्थ जीवन में धर्म की समझ है नहीं है लोगों को। समाज द्वारा जो स्वीकृत जो विवाह संस्कार है, उस विवाह संस्कार में पर्याप्त जीवन साथी के साथ संतोष रखना, व्यभिचारी भाव नहीं करना, पर स्त्रियों के साथ में गलत करने के परिणाम नहीं रखना, पर स्त्रियों के साथ में भोग के परिणाम मत रखना। आजकल मित्र अपने मित्र की पत्नियों के साथ भी संबंध बना लेते हैं, परिवार बिगड़ जाते हैं। बताइए, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है हमें जीवन के प्रत्येक पल में। अपने माता बहनों को, अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना, पुत्रियों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। स्कूल जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल ही जा रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। बाहर रहने वाले माता पिता को अपनी बेटियों का ध्यान रखना चाहिए कि भैया जो बेटियां हैं वो पढ़ रही हैं कि कहीं घूम रही हैं, क्या कर रही हैं। कभी कभी छुप करके भी वहाँ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सतर्क रहेंगे, हम अपने बच्चों में संस्कार डालो, बेटा मंदिर जाना है, मंदिर जाने से पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उठ करके अपने कहाँ जाना है, मंदिर जाना है। तो ये संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। आप यदि अपने बच्चों पर दृष्टि नहीं रखेंगे तो ये कुसंस्कार हो जाएंगे। जहाँ पर उनको व्यवहार मर्यादा नहीं रहेगी, 10-10 मित्रों के साथ में रात के 10-10 बजे तक घूमेंगे। बड़ी मतलब दुख की बात है, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे उदयपुर में एक घटना घटी यूनिवर्सिटी के पास में कि एक बच्ची जो है, एक लड़का उसको बार बार मना रहा है, उसको कुछ कह रहा है। ये बिल्कुल एकदम सत्य घटना है। एक बच्चा एक लड़की को बार बार कह रहा है और वो बच्ची नहीं मानती है, और वो लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन उसको उठा करके पत्थर मार देता है उसके मुंह में, तो उसका मुंह पूरा बिगड़ जाता है। तो भाई आप देखिए कि कितना मतलब में कुशील सेवन के प्रति कितने परिणाम खराब हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, सारी कसाएं हैं, 6 घात, जीवों का घात। कितना मतलब बड़ा दुख की बात है कि आजकल वो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, माता पिता सोचते हैं हॉस्टल में रह रहे हैं, माता पिता कभी देखने नहीं जाते हैं, वो लव रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके बाद में गर्भवती हो जाती हैं, उसके बाद में वह जीव हिंसा करवाते हैं। अरे बड़े भैया बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आज हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है।
आज हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है, हर एक पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है। आज बच्चों में गलत गलत संस्कार पड़ रहे हैं, मोबाइल के जरिए रात रात बात करते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसलिए भैया आप अपने बच्चों को संभाल के रखना, कहीं हमारे बच्चे गलत संस्कार में तो नहीं है। मित्रवत व्यवहार रखो अपने दो बच्चों से, बिल्कुल मित्रवत। बड़े होने का आप कोई अधिकार नहीं, आप एकदम दोस्त की तरह रहिए और उनकी एक एक बात को गंभीरता से सुनिए और समझिए। शास्त्रों में सील की रक्षा का बहुत वर्णन किया गया। स्त्री पुरुष ही सील की मर्यादा का पालन करते हुए धर्म मार्ग में सदैव तत्पर रहना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को अपने सील की रक्षा करना चाहिए। जहाँ पर व्यभिचार हो, जहाँ पर गलत कार्य हो रहे हों, जहाँ शराब आदि नशे आदि की सामग्रियाँ मिल रही हों, वहाँ पर हमें नहीं जाना है। जहाँ पर हमारे जाने योग्य नहीं है, हमें वहाँ पर नहीं जाना। हमें अपने धर्म का विवेक रखना। वर्तमान समाज में सील और मर्यादा को पिछड़ापन समझा जा रहा है। आज हम देखते हैं सबको, अरे भैया बड़ी स्वतंत्र रखो बच्चों को। अरे भैया मैं कहता हूँ स्वतंत्र रखो, पर स्वतंत्रता इतनी मत दो कि तुम्हारे बच्चों में कुसंस्कार आ जाए। ध्यान रखो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि घर परिवार में रिश्तेदारों का पता लगाया जाता था जब शादी होती थी। पहले रिश्तेदारों में पता लगाया जाता था, फिर शादी होती थी। फिर धीरे धीरे अरे भैया माँ बाप के संस्कार देखो, माँ बाप यदि ठीक है तो बच्चा ठीक ही होगा। फिर उसके बाद में अरे बच्चे को देखो, बच्चा ठीक होगा तो सब ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूँ भाई साहब, शादी करने से पहले, अपनी लड़की को देने से पहले, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लड़की है तो उसकी फ्रेंडों से मिलो, लड़का है तो उसके फ्रेंडों से मिलो, लड़के के दोस्तों से मिलो तो तुम्हें लड़के का पता चल जाएगा, और लड़की के दोस्त, लड़कियां जो दोस्त हैं उनकी, उनसे मिलोगे तो लड़की का पता चल जाएगा। आजकल माँ बाप कितने भी संस्कारी हों, लेकिन बच्चे संस्कारी हों ये जरूरी नहीं है। बड़ा सोचनीय प्रश्न है। आजकल बहुत इस चीज सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरा जीवन व्यस्त व्यस्त हो गया है, मर्यादाएं टूट गई हैं। लोग पहले बड़ों का लाज सम्मान रखते थे, आज गले में हाथ डाल करके घूमते हैं, कम शॉर्ट कपड़े पहन के घूमते हैं, अपनी मर्यादा ही नहीं है, अपने माँ बाप के सामने ही घूमते हैं, समाज के सामने घूमते हैं, बड़ों का कोई आदर सम्मान नहीं। उन सभी निमित्तों को स्वीकृति प्राप्त हो रही है जो मान मर्यादा को भंग करने में लगे हुए हैं। पहले बच्चियों को मैंने कभी नहीं देखा सिगरेट पीते हुए। आज आप देखिए किसी भी बार में, होटल में, दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं बच्चे और बस सिगरेट पीते हैं, और देखा है आँखों से। ये संस्कार बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। आप अपना ध्यान रखिए नहीं रखिए, पर बच्चों में ज़रूर है ध्यान रखना है। आपका काम बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, पर बच्चों को स्कूल साथ में ले जाइए, स्कूल से साथ में लेकर के आइए। स्कूल के बाद बच्चा कहाँ जा रहा है इसका भी ध्यान आपका रखने की आवश्यकता है। सील की मर्यादा के अभाव में परिवार टूट रहे हैं। अविश्वास का वातावरण समाज को खंडित कर रहा है। ऐसे संसाधन सहज उपलब्ध हैं जो बाल मन में भी कामुकता का बीजपन उत्पन्न कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं। संसार, संपूर्ण संसार कामुकता के पुरुषार्थ को समझ रहा है। असमयित उन्मुक्त भोग ही एकमात्र लक्ष्य माना जा रहा है। तो बात ही क्या है, हम इसके दुष्परिणाम भी भोग रहे हैं लेकिन चेत नहीं रहे। ऐसे विकट समय में यदि ब्रह्मचर्य की शास्त्र सम्मत किंतु सत्सम्मत वर्तमान समय के अनुकूल परिभाषा की आवश्यकता है, यह समझने की आवश्यकता है कि बिना आत्मलीनता के ब्रह्मचर्य भी कोरा ब्रह्म व्रत मात्र है।
जिसका कोई आध्यात्मिक धरातल नहीं है, मात्र बस वासनाओं को दबाना बड़ा विस्फोट हो सकता है। आज कितना देखा जाता है, इतने इतने धर्म के शास्त्रज्ञ होते हुए भी, धर्म को जानने वाले भी हैं, कुशील सेवन करते हैं, फिर बड़े बड़े पदों को छोड़ देते हैं। अरे बड़ी कष्ट दयनीय स्थिति है भैया। आजकल किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आजकल पिता पर भी विश्वास करने लायक नहीं है। समय इतना खराब हो गया है। वास्तव में वासना का अभाव ही ब्रह्मचर्य है। वासना की संतुलित और संयमित परिणति अनुव्रत के अंतर्गत आती है। वासनाओं को दबाना और वासनाओं को दबना दोनों ही असहज अवस्था है। यहाँ तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह ब्रह्मचर्य एक धर्म है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य धर्म किसी का दिखावा या लालसा का भोगी नहीं है। वह एक ऐसी आत्मिक अतीन्द्रिय अनुभूति है जहाँ इंद्रिय सुख की समस्त अनुभूतियाँ स्वतः ही तुच्छ लगने लग जाती हैं। इंद्रिय भोगों को इंद्रिय भोग नहीं लगते हैं। आत्मा के भोग जब होने लगता है, आत्मा का अनुभव जब होने लगता है, इंद्रिय भोगों की कोई लालसा ही नहीं रहती। जिनको आत्मा का अनुभव नहीं है, बड़े बड़े साधु महात्मा बन गए, यदि आत्मा की परख नहीं है तो समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है। अनगार धर्मामृत में कहा है, बहुत अच्छी लाइन है, या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या पर द्रव्य मुंच प्रभति तद ब्रह्मचर्यं व्रत सर्वभौमं एपान्ति ते यान्ति परम प्रमोदम। कि पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्धि अपने आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। व्रतों में भी ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो अतीन्द्रिय आनंद के रस में झूलते हैं। जीवो बंभा जीवमी चैव चरियाहे विज्य जा जानिदो तम जान बंबचेरम मुख विमुक्का परदेहितस्य। जीव ब्रह्म है। देह की सेवा से विरक्त होकर जीव में ही विचरण करना, जीव में ही चरण करना, उसे ब्रह्मचर्य जानो। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है निर्मल परिणति। ब्रह्म मतलब में होता है आत्मा, और उस आत्मा में लीनता की प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य है। यहाँ स्पष्ट है कि निश्चय से ज्ञानानंद स्वभावी निज आत्मा को ही निज मानना, निज जानना और उसी में जम जाना, उसी में रम जाना और उसी में लीन हो जाना, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। आज ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ समझा जाता है वह बहुत मोटा है। आज जो ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ समझा जाता है वो बहुत ही मोटा है। आज मात्र स्पर्श इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग रूप ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य माना जाता है। स्पर्श इंद्रिय में भी संपूर्ण विषयों को त्याग नहीं है, मात्र एक क्रिया विशेष कौन मैथुन सेवन, इसका त्याग नहीं, इसका त्याग करना वह ब्रह्मचर्य है। जबकि आप ध्यान से देखें तो कहते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय के जो भोग हैं
स्पर्श इंद्रिय के भोग भी अनेक प्रकार से हैं। केवल स्पर्श इंद्रिय के भोग, केवल मैथुन सेवन नहीं करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। मैथुन स्पर्श इंद्रिय के और भी तो भोग हैं, हैं? भाई ठंडा गरम विषय है कि नहीं स्पर्श इंद्रिय के? ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, इन 8 ही विषयों में आनंद का अनुभव करना स्पर्श इंद्रिय के विषयों का सेवन है। जो स्पर्श इंद्रिय के विषय कहे हैं उन स्पर्श इंद्रिय के विषयों का सेवन है इन 8 का सेवन करना। गर्मी के दिनों में कूलर, सर्दियों के दिनों में हीटर, बोले स्पर्श इंद्रिय का भोग है कि नहीं है? उसी प्रकार डंलप के नरम गद्दों में और कठोर आसनों के प्रयोग में आनंद अनुभव करना, रूखे चिकने हल्के भारी स्पर्शों में सुखानुभूति, ये स्पर्श इंद्रिय के विषय हैं। पर अपने को ब्रह्मचारी मानने वालों ने कभी इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। ये इंद्रिय के विषय हैं, इसमें सुख बुद्धि त्यागनी होगी, इससे व्रत होना होगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि स्पर्श इंद्रिय के भी संपूर्ण भोग को ब्रह्मचर्य का घातक नहीं मानते, अपितु एक मैथुन क्रिया को ही ब्रह्मचर्य का घातक मानते हैं। जैसे तैसे उसको बचकर ब्रह्मचारी मान लेते हैं। और आज जो हम बताएं आपको, मेन मूल बात यही है कि आज मैथुन सेवन ही सबसे कठिन है। कामुकता के परिणाम, गरिष्ठ भोजन इत्यादि, ये सब क्या है? तो ये सारी चीजें हैं। इन सभी से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करना है। भैया अपने परिवार में धर्म के वीडियो दिखाना, भैया अपने घर में जनवाणी चैनल चलाना, अरहंत चैनल चलाना, भैया जो प्रवचन आ रहे हो तो प्रवचन सुनना, बच्चों में प्रवचन के संस्कार देना, बच्चों में प्रवचन के संस्कार देना, बच्चों में अच्छे धर्म की शिक्षाएं देना, बच्चों में जैन अपने कॉमेडी वो आते ना यूट्यूब पर जागती चेतना वगैरह, तो उन संबंधी जो वीडियो हैं, धर्म के संस्कार जिसमें हो रहे हों, ये सारे के सारे वह कार्य करना, जिससे मुनियों की सेवा करना, मुनियों के दर्शन कराना। नहीं तो हमारे हाथ से हमारे बच्चे चले जाएंगे। इस प्रकार से मैं और तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि भैया ब्रह्मचर्य की तो अनेक प्रकार की भावनाएं भी भाई हैं। स्त्री कथा, श्रवण, तन्मनु, हरांग, निरीक्षण, पूर्तानु, स्मरण, वेष्टि, रस, संस्कार, त्यागा, पंच, ऐसे अनेक प्रकार के पर विवाह करुण तरीका, ये सब तत्वार सूत्र में कहे गए हैं। बस मैं तो यहीं पे अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि भाई अपने पर द्रव्यों से भिन्न अपने ज्ञायक निःशुद्ध आत्मा का अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा में लीन होना, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। व्यवहार से मैथुन आदि सेवन नहीं करना तथा पर स्त्री पर पुरुष को भाई बहन की दृष्टि से देखना और अपने जीवन को मंगलमय बनाना, और अपने जीवन में हो सके तो सम्यक दर्शन प्रकट करके निज आत्मबल के अनुसार अपने आत्मा में लीन होना, तभी आपको मुक्ति रमा मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी भावना के साथ आज 10 लक्षण पर्व की अंतिम दिन, बोले 10 लक्षण महापर्व की जय। जिनवाणी स्तुति। जय दुभार दी, 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 जय दुभार दी। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती, जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जय दुभार दी।
दु भारती, जय दु भारती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। वीरमोहनिगदा गोदमादिगन्थिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादिविरयिदा। वीरमोहनिगदा गोदमादिगन्थिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादिविरयिदा। कुन्द कुन्द भारती सुदधरादिधारदी। जिनवाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती। जिनवाणी शारदा सुयदेवी सरस्वती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। अन्नानतम हारिणी सन्नान सुधकारिणी। सुखद संतदायिनी पार संगधारिणी। अन्नानतम हारिणी सन्नान सुधकारिणी सुखद संतदायिनी। वार संगधारिणी। निछत अंधनासदी समत सासदी। जिनवाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती। जिनवाणी शारदा सुयदेवी सरस्वती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। विषय विषयेरणं जन्म मरण छेयनं। जिनवयन मोसहं सन्तहि सुहारसं। विषय विषयेरणं जन्म मरण छेयणं जिनवयन मोसहं। सन्तहि सुहारसम्। ब्रह्मपुञ्जय जारदी भवजल ही तारदी। जिनवाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती। जिनवाणी शारदा सुयदेवी सरस्वती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती, जय दु भारती। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।